शुरुआत में कुछ लोग कह रहे थे कि ईरान अमेरिका का युद्ध ज्यादा दिन नहीं चलेगा। खामनेई को खत्म कर दिया, युद्ध भी कुछ दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन ईरान ने सरेंडर नहीं किया बॉस, उसने तबाही मचा दी। खामनेई की मौत का बदला लेने के लिए ईरान आखिरी दम तक लड़ने को तैयार है और उसने दिखाया भी है कि अमेरिका के पास होंगे एक से बढ़कर एक एडवांस हथियार। जहां चाहे वहां कब्जा कर सकता है अमेरिका, लेकिन ईरान को कमतर आंकने की गलती करके उसने बड़ी भूल कर दी। 1979 में ईरान की क्रांति के बाद शाह रजा पहलवी का शासन खत्म हुआ। ईरान के सबसे बड़े धार्मिक नेता अयतुल्ला खामनेई की वापसी हुई और जनमत संग्रह में ईरान इस्लामिक देश घोषित हो गया। खामनेई ने इजरायल के अस्तित्व पर सवाल उठा दिए। नतीजा यह हुआ कि इजरायल से संबंध तोड़ लिए। खामनेई ने ऐलान कर दिया था कि देश सिर्फ फिलिस्तीन है, इजरायल नहीं। तब खामनेई ने कहा था कि इजराइल मुस्लिमों के लिए छोटा शैतान है और अमेरिका बड़ा शैतान। खामनेई इजराइल का नाम इस दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहता था। यमन में हुती, फिलिस्तीन में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन खामनेई के हथियार थे। इन्हीं के जरिए अयतुल्ला खामनेई ने इजराइल के लिए मुश्किलें खड़ी कर रखी थी। अब ऐसे में इजराइल को नक्शे से मिटा देने वाले ईरान के पास अगर परमाणु बम आ जाता तो इजराइल का वो क्या हश्र करता, इसकी कल्पना ने ही इजराइल को इस बड़े हमले के लिए मजबूर किया। हालांकि इजराइल के सामने अभी ईरान के परमाणु हथियार खतरा बनकर नहीं आए थे, लेकिन यह भी सच है कि ईरान इसके बेहद करीब था। किसी भी वक्त वो परमाणु हथियार की टेस्टिंग करके परमाणु संपन्न देश बन सकता था। मगर बीमारी से पहले इजराइल ने ईरान पर हमला करके उसके न सिर्फ परमाणु कार्यक्रम की दिशा में बढ़े कदमों को रोक दिया, बल्कि सुप्रीम लीडरशिप को ही खत्म करके सारे समीकरण अपने पक्ष में कर लिए। खामनेई को खत्म करने की तैयारी में इजराइल और अमेरिका महीनों से लगे हुए थे। खामनेई की हर मूवमेंट को इनकी खुफिया एजेंसी मोसाद और CIA ट्रैक कर रही थी। मौका पिछले शनिवार को मिला। एक अहम खुफिया जानकारी मिली। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई शनिवार की सुबह सेंट्रल तेहरान के कंपाउंड में मौजूद रहने वाले हैं और इसी के साथ इतिहास में दर्ज हो गई वो तारीख और वो तस्वीर जिसने ईरान के वजूद को जमींदोज कर दिया। इस युद्ध की सबसे मारक और मकसद वाली तस्वीर थी जब इजरायली जेट विमानों ने स्थानीय समय के मुताबिक शनिवार की सुबह करीब 9:40 पर इस कंपाउंड पर ताबड़तोड़ 30 बंकर ब्लस्टर बम गिराए। बमों के बारूद से हुए इसी धमाके ने ईरान के साथ साथ दुनिया का मुस्तकबिल बदल दिया। बारूद के इसी धमाके में ईरान का एक युग, एक सत्ता समा गई। सर्वोच्च लीडर आयतुल्ला अली खामनेई इन्हीं खंडरों में हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया। इस हमले में इजराइल और अमेरिका ने अकेले खामनेई का खात्मा नहीं किया, बल्कि ईरान की टॉप सैन्य लीडरशिप को भी मौत की नींद सुला दिया। नसीर जादेह जो डिफेंस मिनिस्टर थे, मेजर जनरल अब्दुल रहीम मुसावी ईरानी आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ, मोहम्मद पाकपुर IRGC कमांडर इन चीफ, अली शमखानी सीनियर सुरक्षा सलाहकार, सालाह अजदी मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ, मोहम्मद शिराजी सुप्रीम लीडर के मिलिट्री ब्यूरो के प्रमुख और खामेनेई और सेना के बीच की मुख्य कड़ी इस भयानक हमले के शिकार हुए। अमेरिका और इजराइल के इस हमले से ईरान को उबरने में वक्त लगे, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ईरान का पीछा तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक ईरान घुटनों के बल ना खड़ा हो। ये बात ट्रंप और नेतन्याहू की जोड़ी ने ऐलानिया तौर पर कह भी दी है, लेकिन फिलहाल ईरान ने हार नहीं मानी है। नेतृत्व परिवर्तन के साथ ईरान पूरा जोर लगाए हुए है। हालांकि अपने वजूद की चिंता ईरान को भी थी, खुद की सुरक्षा, अपने तेल भंडार की सुरक्षा और इजराइल और उसके सहयोगी पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका से सुरक्षा। इसीलिए ईरान को परमाणु बम चाहिए था। आज दुनिया का हर वो देश असुरक्षित है जिसके पास अपनी रक्षा करने के लिए परमाणु बम नहीं। परमाणु बम का होना ही आज की दुनिया में सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी दिखाई दे रहा है। नतीजा यही है कि परमाणु हथियारों की होड़ अब बेतहासा बढ़ने वाली है। दुनिया का हर देश चाहेगा कि वो परमाणु संपन्न राष्ट्र बने और जब जब कोई कमजोर देश इस होड़ में शामिल होने की
सोचेगा अमेरिका और इजराइल उस देश का वही हाल करेंगे जो उन्होंने ईरान का किया। लेकिन मिडिल ईस्ट का संकट उसकी ताकत में नहीं, तेल में है। मिडिल ईस्ट पर दुनिया के ताकतवर देशों की नजर इसीलिए भी है क्योंकि वहां अकूत तेल के भंडार हैं। इस लड़ाई में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस समेत दुनिया के हर वो देश इजराइल के साथ खड़े हैं जिन्हें तेल चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। शुरुआत में कुछ लोग कह रहे थे कि ईरान अमेरिका का युद्ध ज्यादा दिन नहीं चलेगा, खामनेई को खत्म कर दिया, युद्ध भी कुछ दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन ईरान ने सरेंडर नहीं किया बॉस, उसने तबाही मचा दी। खामनेई की मौत का बदला लेने के लिए ईरान आखिरी दम तक लड़ने को तैयार है और उसने दिखाया भी है कि अमेरिका के पास होंगे एक से बढ़कर एक एडवांस हथियार। जहां चाहे वहां कब्जा कर सकता है अमेरिका, लेकिन ईरान को कमतर आंकने की गलती करके उसने बड़ी भूल कर दी है। इसी बीच ट्रंप ने चौंकाने वाला दावा किया है कि कई देश ईरान के खिलाफ मोर्चे में उतरना चाहते हैं। वो देश हैं जहां मौजूद अमेरिकी बेस को ईरान ने टारगेट किया है। सऊदी और यूएई, जिस अमेरिकी छाया में खुद को महफूज समझते थे, वहां धड़ाधड़ मिसाइलें गिर रही। जॉर्डन भी इसी जद में है। और सबसे बड़ी बात, ईरान सिर्फ अमेरिकी बेस को टारगेट नहीं कर रहा, इन देशों में बड़े संस्थानों को उसने टारगेट किया है। और यह ट्रंप तक मैसेज पहुंचाने के लिए काफी है। ईरान का आरोप है कि इन देशों ने अमेरिका को अपनी जमीन हमले के लिए दी है, तो उसका बदला लिया जा रहा है। अब पलटवार में अगर ये देश भी ईरान पर धावा बोल देंगे तो फिर जाहिर है कि स्थिति और विस्फोटक होगी। पहले टैरिफ और अब वॉर। ट्रंप ने अपने 13 महीने के कार्यकाल में इन्हीं दो फॉर्मूले पर काम किया है और दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया। ट्रंप की धमकी, ट्रंप के टैरिफ, ट्रंप के हथियार और ट्रंप का वार। शायद ही ऐसा कोई मुल्क होगा जहां ट्रंप की इन बातों की चर्चा नहीं। ईरान के खिलाफ शुरू किए गए ऑपरेशन के बाद इसने जोर पकड़ लिया है। I once again urge the Revolutionary Guard, the Iranian military, police, to lay down your arms and receive full immunity or face certain death. It will be certain death. Won't be pretty. I call upon all Iranian patriots who yearn for freedom to seize this moment, to be brave, be bold, be heroic, and take back your country. America is with you. I made a promise to you, and I fulfilled that promise. The rest will be up to you. ईरान के खिलाफ अमेरिका का उतरना तय था, मगर ट्रंप ने कुछ टारगेट सेट कर रखे थे। ट्रंप की कोशिश थी कि इस एक्शन के जरिए ईरान के परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ने से रोक देंगे, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को सीमित कर देंगे और अयातुल्लाह खमेनेई को मारकर सत्ता परिवर्तन कर देंगे। इनमें से खामेनेई को मारने का प्लान सफल हो गया, जबकि बाकी अधूरे हैं। सवाल है कि क्या ट्रंप इन लक्ष्यों को अचीव कर पाएंगे, क्योंकि कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल ईरान की उस मिसाइल सिटी तक नहीं पहुंच पाए जो उसने अंडरग्राउंड बना रखी है। दावा यह भी है कि ईरान के पास 3 लाख रॉकेट्स का जखीरा है। इनकी मदद से वो पूरे यूरोप में कई देशों को टारगेट कर सकता है।